दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार पैदा किए हैं और हर एक को मुख्तलिफ़ खसूसियात से नवाजा है। इस दुनिया के इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए ये जानदार बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर हम कोई भी जानदार देखें जो बिल्कुल बज़ाहिर नाकारा मालूम होता हो, इसे देखकर हम यही सोचते हैं कि आखिर अल्लाह ताला ने इसे किस मकसद के लिए पैदा किया है, आया इनका कोई मकसद है भी कि नहीं। मगर इस कायनात में मौजूद एक ज़र्रा बराबर चीज़ भी नाकारा नहीं है। और दोस्तों, एंड्स यानी चूंटियाँ, जिसको हम बहुत ही छोटा और हकीर समझते हैं और बज़ाहिर ये बिल्कुल बेमकसद लगती हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस छोटी सी मखलूक की निज़ाम ज़िंदगी इंसानों से बिल्कुल मिलती जुलती है। इनके रूल्स और रेगुलेशंस इंसानों के बनाए गए रूल्स से भी ज़्यादा सख्त होते हैं और ये इनको सख्ती से फॉलो भी करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको चूंटियों के बारे में इंतहाई दिलचस्प मालूमात और किस तरह इन एंड्स ने हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस किया हुआ है, इसके बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टॉक्स। दोस्तों, पहले तो ये जानते हैं कि इन एंड्स यानी चूंटियों का हमारे इकोसिस्टम में क्या रोल है। चूंटियाँ अपने रहने के लिए जो सोइल में घर बनाती हैं, यानी टनल्स और होल की तरह का जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसकी वजह से ये सोइल हमेशा फर्टाइल रहती है, तो सोइल के लिए भी ये चूंटियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा चूंटियाँ जब प्लांट सीड्स को खुराक के तौर पर अपने घरों के अंदर अंडरग्राउंड ले जाती हैं, तो इनमें से काफ़ी सारे सीड्स ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, जिनकी वजह से न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। चूंटियों को इकोसिस्टम इंजीनियर भी कहा जाता है। दोस्तों, इकोसिस्टम इंजीनियर उन जानदारों को कहा जाता है जिनकी वजह से दूसरे जानदारों को फूड और रहने की जगह मिले, तो चूंटियाँ भी इकोसिस्टम इंजीनियर हैं। इसके अलावा चूंटियाँ मुर्दा जानदारों की डेड बॉडीज़ को भी खाती हैं और ये एफिशिएंट नेचुरल क्लीनर हैं। अगर ये एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को ना खाएं तो हर तरफ बदबू और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जन्म लेंगी। तो दोस्तों, इनकी एग्जिस्टेंस हमारे इकोसिस्टम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता तो चल गया होगा। और अब जानते हैं इनके बारे में कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 1, दोस्तों, एंड्स की तकरीबन 1200 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इनमें से सबसे बड़ी जो है उसे डायनोपेनोरा एंट कहते हैं। इसकी लेंथ तकरीबन 3 to 4 सेंटीमीटर तक होती है। और इसी तरह जो सबसे छोटी एंट है, इसको फेरो एंट कहते हैं और ये तकरीबन 2 मिलीमीटर तक होती है। नंबर 2, दोस्तों, चूंटियाँ काफ़ी सोशल इंसेक्ट्स हैं और ये ग्रुप्स में रहना बहुत पसंद करती हैं, जिन्हें एंट्स कॉलोनी कहा जाता है। और इन कॉलोनीज़ में इनकी एक क्वीन एंट भी होती है जो इन सब पे रूल करती है और सबको अलग अलग स्पेसिफिक रोल दिए होते हैं। इस क्वीन आंट ने कुछ फूड की हिफाजत करती हैं और इस तरह कुछ कॉलोनीज़ की डिफेंस आर्मी के तौर पर काम करती हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। और तमाम आंट्स के कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रोल होते हैं उस कॉलोनी के अंदर। नंबर 3, दोस्तों, आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि एंट्स भी इंसानों की तरह एनिमल्स को पालती हैं। मतलब जैसे इंसान गाय को अपने घर के अंदर पालता है ताकि उसका दूध पिया जाए और बहुत से बेनिफिट इससे हासिल किए जाएं, बिल्कुल इसी तरह एंट्स भी अपने कॉलोनीज़ के अंदर कैटरपिलर को पालती हैं, जिनसे वो अपने खाने के लिए नेक्टर और हनी ड्यू हासिल करती हैं। नंबर 4, दोस्तों, क्या आपको पता है कि चूंटियों की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। इनकी स्पीड का हमें इस वजह से पता नहीं चलता क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। अगर इनका साइज़ इंसान के साइज़ जितना होता तो इनकी स्पीड किसी भी स्पोर्ट कार से कई गुना ज़्यादा होती। नंबर 5, दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी चूंटी मर जाए तो ये उसे वहीं पर छोड़ नहीं देती, बल्कि इसे प्रॉपर तरीके से दफन करती हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है। नंबर 6, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो चूंटियाँ होती हैं, इनके ईयर्स नहीं होते और ये सुनने के लिए अपने सेंसिटिव फीट्स का इस्तेमाल करती हैं और वाइब्रेशन को सेंस करती हैं। एंट्स कम्युनिकेशन करने के लिए अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को इस्तेमाल करती हैं और इस तरह अपने बॉडी पार्ट्स को ज़मीन के साथ घिसती हैं और वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करके एक दूसरे को अपना मैसेज कन्वे करती हैं। ये इसी तरह ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। नंबर 7, दोस्तों, चूंटियाँ स्ट्रॉन्गेस्ट इंसेक्ट में से एक हैं और ये अपने वज़न से 100 गुना ज़्यादा वेट उठा सकती हैं। नंबर 8, तो दोस्तों, अब मैं इन एंट्स का आपको एक हॉरिफाइड फैक्ट भी बताता चलूँ कि अगर इनका साइज़ इंसान जितना होता तो ये बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह दिखाई देती। आप इनकी ये पिक देख सकते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ली गई है। आप देख सकते हैं कि इनका चेहरा कितना ही खौफनाक और बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह होता है और असल में ये बिल्कुल इसी तरह ही दिखाई देती हैं।
में से सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चूंटी है, इसे अमेज़न बुलेट एंट कहा जाता है और इसके स्टिंग का पेन इतना शदीद होता है जितना कि बुलेट लगने का पेन होता है। इसी वजह से इसे बुलेट एंट कहते हैं और ये ज़्यादातर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी दिखने वाली मखलूक को अल्लाह ताला ने कितनी बाकमाल खसूसियत दी है और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो अगर अगली बार आप इसको अपने घर में देखें तो इसको मारने के बजाय नेचुरली इन पे हल्दी या मिंट पाउडर डाल दें, जिसकी वजह से ये वहाँ से भाग जाती हैं। ये थे चूंटियों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इनकी अनबिलीवेबल इम्पोर्टेंस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।